जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्रीहरि में। हे कृष्णा, चल रही हूँ धूप में तो आपकी ही छाया है। हे कृष्णा, चल रही हूँ धूप में तो आपकी ही छाया है। केवल शरण आपकी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है। केवल शरण आपकी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है। तो दोस्तों, हम जैसा कोई बीमार नहीं और कृष्णा जैसा कोई इलाज नहीं। हमसे ज़्यादा कोई बीमार नहीं और कृष्णा से ज़्यादा कोई इलाज नहीं। इसलिए हमेशा कृष्णा के चरणों में ही लीन होने का प्रयास कीजिएगा और कृष्णा से सदा के लिए जुड़ जाइए। और कृष्णा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आज का संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। ये संदेश हमें कृष्णा से ही मिलाने का कार्य करते हैं। तो अगर आप कृष्णा से मिलना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। और अगर आपको संदेश सुनने हैं तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। इन तीनों नंबरों में से किसी एक नंबर को अपने लिए चुनिए और देखिए भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने इन तीनों नंबरों में से एक नंबर अपने लिए चुन लिया होगा। जिन्होंने 21 नंबर चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे जब तू ठोकरे खाकर भी गिरता नहीं, खुद को संभाल कर उठना जानता है, तो समझ ले तेरा हाथ मैंने ही थामा है। प्रारंभ से अंत तक और अंत से अनंत तक बस तेरे इस कृष्णा ने। इसलिए बस एक बात याद रख, कृष्णा ही तेरी मंजिल, कृष्णा ही तेरा रास्ता। कृष्णा ही तेरी मंजिल और कृष्णा ही तेरा रास्ता। इसलिए दुनिया से कम रख हरदम वास्ता। दुनिया से कम रख हरदम वास्ता। अरे किस्मत पर नहीं, इस दुनिया वालों पर नहीं, इस दुनिया पर नहीं, बस तुझे भरोसा रखना है तो अपने इस मुरली वाले पर, अपने इस लड्डू गोपाल पर। इस मुरली वाले पर भरोसा रख के देख, वो परीक्षा ले रहा है तेरी बार बार, तो वो खुशियाँ भी देगा अपरंपार, तो वो खुशियाँ भी देगा अपरंपार। अरे मेरे लिए हर एक भक्त बहुत ही खास होता है। मेरे लिए हर एक भक्त बहुत ही खास होता है और मेरे परम भक्तों के मन में सदा ही मेरा वास होता है, सदा ही मेरा वास होता है। इसीलिए तू मुझ पर भरोसा रख। भाग्य का साथ तुझे मिले या ना मिले, किस्मत तेरी चमके या ना चमके, लेकिन ये मुरली वाला तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और जिसका हाथ ये मुरली वाला थाम लेता है, उसको तो उसकी मंजिल मिल ही जाती है, उसको तो उसकी मंजिल मिल ही जाती है। और तेरा भाग्य भी कृष्णा के आगे हार मान लेता है। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने 51 नंबर चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है। अरे तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है। तुझे गिराने वाले लाख हैं तो तुझे उठाने वाला ये कृष्णा है। तुझे गिराने वाले लाख हैं लेकिन तुझे उठाने वाला ये कृष्णा है। जब ये जहां साथ छोड़ दे तो अपने इस कृष्णा को याद कर ले, अपने इस कृष्णा को याद कर ले। अपने इस कृष्णा के पास आ और अपने दुख कृष्णा को बता। कृष्णा से अपनी मन की बातें कह ले। कृष्णा सदा ही तेरे लिए तत्पर रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तू कोयले की खजान में जाएगा तो बिना कुछ काम किए तेरे कपड़े गंदे हो ही जाएंगे। अगर तू फूलों के बगीचे में जाए, तू चाहे या ना चाहे फूलों की महक तुझ तक पहुंच ही जाती है। इसलिए तेरी तरक्की होगी या फिर तेरी तरक्की नहीं होगी, ये तेरी संगत पर निर्भर करता है। संगत ऐसे व्यक्तियों से रख जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ना कि उस व्यक्ति से जो खुद के साथ तेरा भी नुकसान करा देगा। इसलिए सोच समझकर अपनी संगत चुनना
और फिर देख तेरी किस्मत का लिखा तुझे मिलकर ही रहेगा। और ऐसी संगत तुझे इस दुनिया से नहीं मिलेगी। और अगर तुझे अच्छी संगत चाहिए तो अपने इस कृष्णा का हाथ थाम ले, अपने इस कृष्णा की भक्ति में तल्लीन हो जा और फिर देख तेरा ये कृष्णा सदा के लिए तुझसे जुड़ जाएगा और तुझे कभी नीचे गिरने नहीं देगा। और जो कृष्णा का हाथ थाम लेता है उसकी जिंदगी तो सुनहरी बन के रहती है, सुनहरी बन कर ही रहती है। तो दोस्तों अभी जिन्होंने नंबर 11 को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सुनिए। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं जीवन में हमेशा शांत रहने का प्रयास कर, खुद को मजबूत बनाने का प्रयास कर। अगर खुद को मजबूत बनाना है तो खुद को शांत रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कामयाब जिंदगी के लिए खुद को शांत रखना ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जिसका मन शांत नहीं रहता उसको कभी कामयाबी हासिल ही नहीं हो सकती। लोहा जब ठंडा होता है तब वह मजबूत होता है, जब लोहा ठंडा होता है तभी वह मजबूत होता है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही वो गर्म होता है उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। इसलिए अपने गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। जब तेरा गुस्सा तेरे ऊपर हावी हो जाता है तब तेरे को सारी नकारात्मक शक्तियाँ अपने वश में कर देती है, और जब ये तेरे ऊपर हावी होती है तो तेरा नुकसान ही होता है। इसीलिए खुद को शांत रखना सीख, और अगर तुझे शांत रहना है तो अपने इस कृष्णा का नाम जपना सीख। और जैसे जैसे तू मेरा नाम जपता है वैसे वैसे तेरा मन खुद ही अपने आप शांत होने लगता है। अरे तू बहुत गिनाता रहा औरों के गुण दोष, अरे तू बहुत गिनाता रहा औरों के गुण दोष, कभी खुद के अंदर झांक कर भी देख, तभी तू अपने को सुधार सकता है। दूसरों के दोषों को देखने से अच्छा तू खुद में ही अपने बदलाव ला और खुद को कामयाबी की ओर लेकर जा। एक बात याद रखना, ये जिंदगी जीते समय वक्त और मौसम जैसे बदलते हैं वैसे ही इंसान कब बदल जाएगा ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहना। जब भी तू कामयाब होगा ये दुनिया तुझसे जलेगी, और उनकी जलन बुझाने के चक्कर में तू अपने हाथ कभी काले मत करना। जो जलता है उसे जलने दे, तू बस अपनी मेहनत कर। तुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में इसके बारे में सोच, दूसरों के चक्कर में कभी मत पड़, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे पड़ेगा तो तू खुद का समय गवा देगा और तुझे हासिल कुछ भी नहीं होगा। और अगर कुछ हासिल करना है तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रख। हर एक कठिन रास्ता तेरे लिए आसान हो जाएगा, हर एक रास्ता तेरा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमें इस संदेश में यही सीख देते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। लोग क्या कहते हैं क्या कहेंगे इस बारे में नहीं सोचना है। अगर हम इस बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल को कभी पा ही नहीं पाएंगे। हमें खुद पर ध्यान देना है और कृष्णा पर विश्वास करना है, और जिनका विश्वास अपनी मेहनत पर होता है, अपनी कृष्णा पर होता है, उनको सफलता जरूर मिलती है, उनको सफलता जरूर मिलती है। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।